हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रचा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डहलिया के प्लांट के बारे में कि कैसे इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है, क्या क्या सॉइल मिक्स इसमें रखना चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, इसकी फुल केयर और किस तरह आप कटिंग के थ्रू इसको लगा सकते हैं जिससे कि आपके भी प्लांट्स में खूब बड़े बड़े फ्लावर्स हों, जैसे कि मेरे प्लांट में आप लोग देख रहे हैं। इधर जो ये येलो वाला, वाइट, ऑरेंज और ये पर्पल वाले फ्लावर्स हैं, ये मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किए थे और ये मेरे खुद के ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं। और देखिए आप लोग फ्लावर्स कितने बढ़िया, कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। इनकी रिपोर्टिंग, जैसे आप लोग अगर बाज़ार से, नर्सरी से लाते हैं इस तरह के प्लांट, तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी, इसके लिए मैंने 4 प्लांट्स और ख़रीदे आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये वो प्लांट्स हैं जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जो प्लांट्स की फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तब उसको ट्रांसप्लांट करें। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये परमानेंट प्लांट्स के संग होता है, लेकिन ये सब सीजनल प्लांट्स हैं तो इनको हमको फ्लावरिंग ख़त्म होने का वेट नहीं करना होता है। बस ये ध्यान रखें कि आप अपने घर में लाएं, उसके 2 दिन बाद आप इसको रिपोर्ट करें, जिससे कि ये जो प्लांट्स हैं वो आपके घर में एडजस्ट हो जाएं अच्छे से और अच्छे से लग जाएं। नहीं तो एकदम से सडन चेंज होगा अगर एटमॉस्फेयर का भी और सॉइल का भी, तो प्लांट जा सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप इस तरह के प्लांट लाएं तो आप इसको 2 दिन बाद ही रिपोर्ट करें। अब बात आती है डहलिया कैसे ग्रो किया जाए। तो ये 2 तरीके से ग्रो हो सकता है, एक तो बल्ब के थ्रू ग्रो हो सकता है और दूसरा कटिंग के थ्रू हो सकता है। बल्ब के थ्रू अगर आप ग्रो करते हैं तो फ्लावर साइज़ आपको ये नहीं मिलेगा, काफ़ी छोटा फ्लावर आपको मिलेगा। और अगर आपको बड़े साइज़ के फ्लावर चाहिए तो आपको इसको कटिंग के थ्रू ग्रो करना होगा। जब इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे से इसमें छोटे छोटे किल्ले निकलते हैं। उनको आप क्या करें कि आप हाफ़ सैंड ले लें और हाफ़ कोकोपीट ले लें। उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें आप ये जो इनकी कटिंग्स हैं प्लांट की, जो किल्ले छोटे निकलते हैं उनको आप गाड़ दें। इसको किलों को दालचीनी के पाउडर में या हल्दी के पाउडर में डिप करके गाड़ें, जो कि एक रूट हार्मोन का काम करता है। उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी जो रूट्स होंगी वो किलों में डेवलप हो जाएंगी और आपका एक प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह आप किले ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, इन्हीं पॉट्स में मैंने लगाया था और बड़े पॉट में 4 और फिर मैंने ट्रांसप्लांट किए थे इन छोटे छोटे गमलों में, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पॉटिंग मिक्स की। तो इसमें पॉटिंग मिक्स में मैंने 1 पार्ट रखा है वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट रखा है गार्डन सॉइल और 1 पार्ट रखा है सैंड। अब देखिए, इसी का ये मैंने मिक्सचर पहले से प्रिपेयर करके रख रखा है। गमले में लगाने के पहले हम नीचे या तो गिट्टी लगा देंगे। ये जो प्लास्टिक वाले गमले होते हैं इनमें छेद काफ़ी होते हैं, तो इसमें गिट्टी से नहीं काम चलता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कागज़ वाले हमारे पैकेट्स आते हैं वो फाड़ के लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि पानी सारा निकल जाएगा और जो हमारा ड्रेनेज रहेगा प्लांट का वो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले तो 2 दिन रुक जाना है हमें, 2 दिन के बाद फिर हमें इसको ट्रांसप्लांट करना है। तो सबसे पहले ये जो बैग है इसमें हमको निकाल लेना बैग से बाहर। बैग से बाहर निकालने के लिए हमें धीरे से देखना है कि इसकी जड़ें न टूटे और फिर इसको गमले में हमें लगाना है। गमले में लगाने से पहले ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि इसका जो सॉइल का जो एक स्ट्रक्चर है, या कहने जो सॉइल का इसका बाउंड बना हुआ है, इसको थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो हमारी जो मिट्टी में हम जिसमें लगा रहे हैं उसमें फैल जाएंगी। अगर रूट बाउंड उसका वैसे ही बना रहेगा तो जड़ें इसकी फैलेंगी नहीं और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा नहीं और फ्लावर्स भी उतने बढ़िया नहीं होंगे। तो इस तरह हम दबा दबा के अच्छे से भर लेंगे और
हमेशा कोई भी प्लांट लगाएं, चाहे वो सीजनल हो चाहे परमानेंट हो, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले तो उसमें अगर कोई भी खरपतवार हो उनको निकाल दें, जितनी पेड़ की पत्तियां खराब हों उनको निकाल दें, और फिर थोड़ा सा गमला हम अपना भर लें। अब इस तरह देखिए मिट्टी थोड़ी थोड़ी निकाल दी गई है और जड़ें खोल दी गई हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है अच्छे से फ्लरिश कर पाएगा। तो इस तरह हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आप जैसे ये तो बड़े फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, अगर आप छोटे प्लांट्स भी बेबी प्लांट्स भी लाते हैं तो उनकी भी रिपोर्टिंग इसी तरह की जाएगी और इसी तरह उनको लगाया जाएगा। सीजनल प्लांट्स में बस ये ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह नहीं देना होता है। जैसे डहलिया है, इसमें भी अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसके थोड़ा डेलिकेट प्लांट होता है तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी रॉट हो जाती हैं। तो इसलिए आप चाहें तो मिट्टी में थोड़ा सा नीम खली का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसकी जड़ें रॉट नहीं होंगी और कोई भी फंगल इफ़ेक्ट इस पर नहीं होगा। तो इस तरह हम रिपोर्ट कर लेंगे। पानी हमको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, वरना अगर हम बिना सूखे हुए मिट्टी के पानी दे देंगे तो हमारा पेड़ सड़ने लगेगा। प्लस अब हम बात कर लेते हैं इसकी धूप की। तो इसको 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए। तो इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ इसमें 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए। जितना बढ़िया धूप मिलेगी उतना ही बढ़िया फ्लावर का साइज़ होगा और उतने ही बढ़िया ये फ्लावर्स हमारे खिलेंगे, उतना ही हेल्दी हमारा प्लांट होगा। तो धूप का भी हमें बहुत ख़ास ध्यान इसमें रखना है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैंने पहले भी सभी वीडियोस में बताया है कि जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हम ऑलरेडी सॉइल मिक्स में मिला देते हैं। तो आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं इतने बड़े गमले में करीब 1 चम्मच। और चाहे तो अगर आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र नहीं है आपके पास तो सरसों की खली का पाउडर भी 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं हर 15 दिन में एक बार, जब तक फ्लावरिंग कर रहा है हमारा प्लांट। तो आपके फ्लावर्स का साइज़ आप लोग देखेंगे कि इसी तरह का होगा। मैं भी अपने प्लांट में यही करती हूँ, इसीलिए इतने बढ़िया मेरे फ्लावर्स होते हैं। तो ये है फर्टिलाइज़र जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सीजनल प्लांट हो, चाहे वो डहलिया हो, चाहे पिटूनिया हो, चाहे पंसुतिया हो, कोई भी हो, तो इनमें ज़्यादा हमारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप कुछ टिप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह के बड़े बड़े फ्लावर्स पाएंगे डहलिया के अपने प्लांट में, और अच्छे ग्रोथ होगा आपका प्लांट का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।